निजी अस्पताल की एचआर ऑफिसर खातून को सुतेले बेटे ने शूटर्स की मदद से कत्ल कर डाला। एलएलबी के तालिब इल्म ने शूटर्स को क्या लालच दिया और फिर मकतूला को उन्होंने कैसे कत्ल किया, जानिए इस वीडियो में। हमारे साथ इस वक्त शूटर्स मौजूद हैं जिन्होंने कंवल बीबी को कत्ल किया। इनसे जानते हैं, क्या नाम है? गुलबाज। क्या करते हो आप? मिस्त्रियों का काम करता हूँ। क्या हुआ था? वो शाहिद भाई इनके घर काम करता था, मुदस्सर भाई के घर, और शाहिद भाई की बात काफ़ी अरसे से चल रही थी उनसे। सन 2020 की बात चल रही थी और इनकी बात चलती रही और शाहिद भाई ने उनसे बात की 3 लाख रुपए में। पहले ही बात की थी, पहले इन्होंने पैसे लिए थे लाख रुपए रमज़ान के वक्त। और बाद में जब वक्फे के 15 दिन पहले मुझे बुलाया शाहिद ने काम पे, ये इधर काम करते थे ना, मिस्त्रियों का हम दोनों, तो मैं आ गया इधर काम करने। बस इन्हों की बात आपस में चलती थी। मैं पूछता था क्या रोला है, कहते बस यही घर के कत्ल करना है किसी को। मैं क्या रहने दो, बस खुदा से डरो। यही बात चलती रही इनकी काफ़ी देर से। मैं इन्हें मना भी करता रहा, लेकिन आखिरकार मुझे भी इन्होंने बातों में ले आए और फिर इन्होंने कहा भी तू कत्ल करना है तो साढ़े नाल मिल के। तो इस वजह तो फिर शाहिद भाई ने उन्होंने को पैसे लै कहते भी जो कत्ल होएगा लाख रुपया मैं तेन देंगा, लाख मैं ला तो कहना 2 लाख रुपया देंगे। वो बीबी उतों निकली तो उन्होंने दसिया, मुदस्सर भाई ने सानू दसता भी वो निकल पई। फिर वो आई तो उन्हें शूट कर दिता। फायर किन्ने मारे ने? एक। किन्ने मारा फायर? सर मैं। असला कित्थों आया? मुदस्सर ने दिया। ते फायर कित्थे मारिया सी तू? सर मारिया तो चलावा या करके सी, पर सर च लग गया उनके माई। किहदे उत्ते सी तुसी? असी बाइक ते। पहले किसी ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਫਾਇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? नहीं सर, गोली चढ़ा के दी सी इन्होंने। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਸਰ ਤੇ ਮਾਰਤਾ? सर ਵੱਜ ਗਿਆ बस। ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਤੇਰਾ? ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? नहीं सर, कदे भी नहीं। मेरा रिकॉर्ड चेक कर लो। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਫਾਇਰ ਮਾਰਤਾ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ? बिल्कुल स्लो मोटरसाइकिल होगी सी, बिल्कुल स्लो, जैसे स्लो मोशन इंसान पैदल चलता है ना, इतनी स्लो मोटरसाइकिलें दोनों हो गई थी। फिर फायर लगा। ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ? ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ, ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਸਰ। ਕਿੱਥੇ ਨਸੇ? बाइक ਤੇ ही। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? सीधे घर गए चले उकाड़ा। ਉਕਾੜਾ ਚਲੇ ਗਏ? हाँ जी। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ? मोटरसाइकिल ठोकर न्याज बेग ते देती सी मुदस्सर भाई ने। बाइक भी होंदी सी, पिस्टल भी होंदा सी। शायद पैसे किधर हैं? खा लिया घर में बैठ के, काम नहीं लग रहा था। तो आपने इसको नहीं दिए अपने साथ वाले को? नहीं, ये पहले लिया हुआ था, बाद में जो उसने 1 लाख रुपए कब लिया था? ये 18 रमज़ान को लिया था। और शायद क्या कहा था उसने आपको? उसने कहा था कि इसको मारना है, ठीक है मैं आपको छिड़वा लूँगा बाद में। तो बस लालच में आ गए सर। क्या ऐसी लालच दी है? 3 लाख रुपए की लालच दी, इसके अलावा और क्या उसने लालच दी? बस यही लालच दी थी, 3 लाख रुपया दूंगा आपको छिड़वा लूँगा, कोई मसला मसैल हुआ तो। और ये लालच में आगे सर गुनाह कर दिया है, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। इससे पहले कभी आपने किसी को मारा? नहीं सर, काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग से मजदूरी कर रहे हैं। कितने अरसे से कर रहे हो मजदूरी? मैं 17 साल से मजदूरी कर रहा हूँ। इसको क्यों कहा था कि फायर ये मारे, खुद क्यों नहीं मारा? मैं बाइक चला रहा था, ड्राइवरिंग कर रहा था। मैंने एक दफ़ा गया था उसके पीछे, मेरे हौसला नहीं बढ़ा कि मैं फायर कर दूं। कह दिया था, मैंने कहा मेरे से नहीं हो रहा। फिर मुदस्सर ने कहा मतलब कि कर लो यार कुछ। मैंने इसको पूछा कर लोगे? इसने कहा कर लूँगा, बस इसने फायर कर दिया। जब खातून घर से निकली उसकी सुतेली माँ, तो मुदस्सिर आपके साथ टेलीफोन पे राब्ते पे था? मैसेज कर रहा था वो। किस पे करता था? इनबॉक्स पे या व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे कर रहा था। अच्छा, व्हाट्सएप यूज़ करते थे? जी। क्यों व्हाट्सएप क्यों यूज़ करते थे? ये मुदस्सर ने कहा था कि पकड़े ना जाएं। हाँ जी। क्या कहता था मुदस्सिर जब वो खातून घर से निकली? उस टाइम मुदस्सिर ने क्या आपको गाइड किया, क्या कहा? ओके का मैसेज किया कि ओके निकल गई है, ये ड्रेस पहना हुआ है उसने, बस। तो आप लोगों ने पहचान लिया? वहाँ जब हमारे पास से गुजरी है तो हम पहले लड़ खड़े हुए थे। एक गली टर्न हुई है, दूसरी टर्न हुई है, तीसरी पे हमने फायर कर दिया। तो तीनों गलियों पे आपने फोकस किया होता कि कहाँ मारना है? नहीं, ये नहीं फोकस किया, बताया ये देखना था कि रश ना हो, पकड़े ना जाएं। पैसों के अलावा मुदस्सिर ने क्या दिया? बाइक अपनी दी थी और पिस्टल दिया था। सब चीज़ें यानी उसी की थी? सब कुछ उनका ही था। हमारे साथ मुल्ज़िम मुदस्सिर मौजूद है जिसने अपनी सुतेली वालदा को
शूटर्स के ज़रिए कत्ल करवाया। इसने ऐसा क्यों किया, क्या ऐसी वजह बनी, इससे जानते हैं क्या हुआ था। सर 2013 में ना मेरे वालिद साहब ने शादी की दूसरी, हमें नहीं बताया था। हमें उन्होंने तब पता चला, हमें पता चलता है 2018 में। तो वह जब 2013 से लेके 2018 के दरमियान वालिद साहब का जो था ना एटीट्यूड और सब जो रवैया था घर वालों के साथ, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। ना घर टाइम देना, ना फाइनेंशियल सपोर्ट करना, और कुछ भी नहीं। घर में उनका किसी किस्म का कोई इंटरफेरेंस था ही नहीं। उसके बाद जब हमें पता चला तो फिर हमें पक्का हो गया कि वालिद साहब का जो एटीट्यूड चेंज हुआ वो इस वजह से हुआ। तो जब वो ओपन हो गई तो उन्होंने फिर ओपनली हमें थ्रेट करना, हमें मेंटली और फिज़िकल टॉर्चर करना, हर बात में डिग्रेड करना, हर बात में इंटरफेरेंस करनी। तो उस रंज की वजह से फिर मैंने 2020 में प्लान अपने मेरे पास जो मज़दूर काम करते थे उनके साथ मैंने अपनी बात डिस्कस की। तो उन्होंने लोगों ने मुझे कहा कि ऐसा करते हैं तो इससे जो है ना सिचुएशन जो है ना कंट्रोल हो जाएगी। उस टाइम मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, ना पैसे थे। तो फिर मैंने उस टाइम से 2020 से पैसे जमा करना शुरू किए, और पॉकेट मनी और जैसे जैसे होते गए पैसे मेरे पास। 2023 में मेरे पास पैसे हुए तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, उनसे बात की। फिर उसके बाद उनको मैंने 1 लाख रुपया एडवांस दिया। उसके बाद मैं उनको थोड़े थोड़े साथ साथ देता रहा। मेरा था कि बाकी जो है मैं बाद में उनको थोड़े थोड़े करके देता रहूँगा। क्या कहा था आपने मज़दूरों को। मज़दूरों को मैंने यही कहा था कि हमारे घर में ये इशू चल रहा है। हमारी एक सौतेली वालदा है जो हमारे वालिद साहब के थ्रू हम पे तशद्दुद कराते हैं। हमारे वालिद साहब उनसे प्यार करते हैं, तो बस इस वजह से वो हमें टाइम भी नहीं देते, ना हमें सपोर्ट करते हैं किसी चीज़ में। तो उन लोगों ने हमें कहा कि बस फिर ऐसे करवा लो, उनको शूट आउट करवा देते हैं, तो मामला ख़त्म हो जाएगा। सारा प्लान आपने खुद बनाया और इनको शूटर्स को हायर किया। कितने पैसे कुल देने थे और इसके अलावा क्या इनको लालच दी। इनको 3 लाख रुपया इन लोगों ने बात 3 लाख का था। तो 2020 में बात हुई थी, तो उस टाइम पैसे नहीं थे। 1.5 लाख रुपया इकट्ठा हुआ, मैंने इनको फ़र्स्ट हैंड लाख रुपया पकड़ाया। फिर इनको मैं थोड़े थोड़े करके देता गया। अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ 1,75,000 रुपये दिए। शूटर्स को मोटरसाइकिल और असला किसने दिया। मोटरसाइकिल असला मैंने फ़राहम किया। कहाँ से आया। मोटरसाइकिल मैंने अपनी दी और असला मैंने डीलर से ख़रीदा था। कितने का खरीदा। 12,000। 12,000 रुपये थे आपके पास। जी इसी काम के लिए असला लिया था। जी सर। तो ये जो आपने कत्ल करवाया है अपनी सौतेली वालदा को, ये आपने अपनी सगी वालदा के कहने पे किया। नहीं सर, सबको पता पहले था, हमें बाद में पता चला। वालदा को तो तब भी पता था 2013 से, और हम लोगों को बाद में पता चला कि क्योंकि हमारे वालिद साहब का एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया था। उनका घर में आना जाना ही नहीं था एक हिसाब का, वो उधर ही रहते थे, उनके साथ ही अटैच थे सबसे ज़्यादा। फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, लव भी, सारी मोहब्बत, प्यार, पैसा सारा उधर ही जा रहा था। हमें ना टाइम मिलता था वालिद साहब का, ना प्यार, ना ही पैसा। आप क्या करते हो। मैं स्टूडेंट हूँ किस चीज़ के। लॉ का, लॉ पढ़ रहे हो। कहाँ से। PU से। पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ के स्टूडेंट हो। बाकी कितने बहन भाई हैं, क्या करते हैं। 5 बहन भाई हैं, छोटे हैं, कोई 5 में है, कोई 6 में है, कोई 8 में है, ऐसे। तो जब कत्ल कर दिया था शूटर्स ने, तो उन्होंने आपको फ़ोन किया या मैसेज करके बताया कि हमने मार दिया है, क्या किया, क्या कहा था। उन्होंने फ़ोन या मैसेज कुछ भी नहीं किया, पता लग गया खुद ही हॉस्पिटल में जब अफवाह फैली कि गोली मार गया कोई उन्हें, तो पता लग गया था मुझे। गाइड आप कर रहे थे उनको कि कब मारना है, किस तरह का हुलिया है वालदा का। नहीं, उन्होंने मुझे कहा था कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना आपने ये बता देना वो जब निकले हैं हॉस्पिटल से। तो मैंने उन्हें बता दिया। तो आपको कैसे पता चला कि वो हॉस्पिटल से इस वक्त निकलेंगी। तो मैं हॉस्पिटल था उस टाइम। अच्छा, आप हॉस्पिटल थे, पहले आपने पूरी रैकी की। हाँ जी, मैं हॉस्पिटल था। जब वो निकले तो मैंने उन्हें फ़ोन करके कितने रोज से रैकी कर रहे थे। मैं तो उसी दिन ही गया था। उन्होंने मार दिया। फिर 10-15 मिनट बाद कॉल आती है हॉस्पिटल और पता चलता कि उनका फाइल लग गया। आपको और आपके घर वालों को कब पता चला कि आपकी जो सुतेली वालदा हैं वो कत्ल हो गई हैं। हम हॉस्पिटल ही थे, हमें फ़ौरन पता लग गया जब हॉस्पिटल फ़ोन आया और बात खुली, शोर डाल गया ना। तो वालिद साहब ने फिर जाके उनको रेस्क्यू किया और वालिद साहब ने उनका ट्रीटमेंट करवाया। फिर वालिद साहब ने सब कुछ किया उनका।
आप वैसे ही गए हुए थे, कत्ल की नीयत से गए हुए थे, वहाँ पे हॉस्पिटल में मौजूद थे, या वालिद साहब के साथ गए थे? मैं इसीलिए गया था कि जैसे ये निकले तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँ। वालिद साहब किस ओहदे पर वहाँ पर तैनात हैं? एडमिन। एडमिन। जी। और ये जो आपकी सुतेली वालदा थी, ये क्या करती थी? HR मैनेजर। HR मैनेजर। जी। इनके बच्चे हैं? नहीं, ये किसके पास रहती थी? ये इनको सेपरेट वालिद साहब ने घर लेके दिया था। तो जब कत्ल करवाया लगता था कि गिरफ्तार हो जाओगे? लगता था सर, कत्ल। क्या महसूस होता था? डर लगता था किस तरह का डर लगता था? कि पकड़े जाएंगे, फ्यूचर तबाह हो जाए। लॉ के स्टूडेंट हो, पढ़े लिखे हो, अच्छी फैमिली से हो, क्यों ऐसा किया फिर? बस सर गलती हो गई। उस वक्त कोई ख्याल नहीं आया? बस मेंटल प्रेशर में आके ये कर दिया। पुलिस ने आगे आपको पकड़ा तो घर वालों ने उस वक्त उसके बाद क्या कहा? मैं मिला ही, मुलाकात ही नहीं, किसी से मिला ही नहीं, कोई आया ही नहीं। घर वाले मिलना नहीं चाहते? मिलना नहीं चाहते। हमारे साथ केस के तफ्तीशी अफसर तालिब हुसैन मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि वाक़या कैसे पेश आया। तालिब साहब ये बताइएगा, ये वाक़या कैसे पेश आया और कब पता चला पुलिस को कि मकतूला का कातिल उसका सुतेला बेटा है? 1 जून 2023 को एक 15 की कॉल हमें मसूल होती है कि इस तरह जो है ना वो 2 नामालूम शख्स जो है नकाब पोश मोटरसाइकिल पे आए हैं, होंडा 125 पे, और एक खातून है उसके सर में फायर मार के फ़रार हो गए हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में हम मौका पे पहुंचते हैं, वकूआ के जाके हम कार्डन ऑफ करते हैं, वकूआ से जितनी भी शहादतें हमें मिलती हैं उनको कलेक्ट करते हैं, PFS से ठोकर की गाड़ी भी वहाँ पे मंगवा लेते हैं। उसके बाद जो है ना वो हमने इसका जो है रूट बैक जो है वो ट्रैक करना शुरू कर दिया, जिस तरफ से खातून आई। खातून का जो भाई वो उसके साथ था, वो मोटरसाइकिल चला रहा था, उसने सारा वकूआ बताया कि इस तरह 2 नामालूम शख्स आए हैं, उन्होंने जो है ना वो अपने मुंह पे मास्क लगाए हुए थे और मैं बाइक चला रहा था, मैं अपने घर के बिल्कुल करीब था कि पीछे से उन्होंने मेरी बहन को हिट किया, जो फायर उसके सिर में लगा है। तो उसके वो फौरी बाद जो है ना वो खातून को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जो निजी हॉस्पिटल में तकरीबन को 7 दिन रही, उसके बाद उसकी डेथ हो गई है। हमने वो रूट बैक ट्रैक किया और जिस हॉस्पिटल से वो ड्यूटी से फारिग होने के बाद आई थी वहाँ पे पहुँचे। वहाँ से हमने CCTV फुटेज और वीडियो हासिल की। वीडियो के अंदर जो है हमें एक शख्स जो है वो मुदस्सर नामी, उसकी हरकत व सकनात जो है वो बहुत ही मशकूक नज़र आई। डे 1 से हमने इस लड़के के ऊपर फोकस किया और इसके जो है वो हरकत व सकनात को हम नोट करते रहे। आखिरकार हमने इसको उठा लिया। उठाने के बाद जो है ना वो तकरीबन को 1.5-2 मिनट के बाद इसने इंकशाफ कर दिया कि ये इसको मैंने ही मरवाया है। वजह नात उसने बताई कि खालिद ने जो है वो मकतूला कमल ज़हरा से खुफिया शादी की हुई थी 13 साल पहले, जो 3 साल पहले जो है वो एक्सपोज हो गई। इसकी फ़ैमिली को पता चल गया कि इसने एक खुफिया शादी की हुई है। उसके बाद से इनके घर के जो हालात वो ठीक नहीं थे, इनकी आपस में चपकलिश, रंजश, लड़ाई ये होता रहता था। मुदस्सर ने बताया कि हमारा जो वालिद है ये इनके दरमियान आपस में कोई प्रॉपर्टी का भी इशू था। इसका कहना यह है कि वालिद की सारी तवज्जो हमारी सौतेली माँ की तरफ थी, प्रॉपर्टी भी सारी उसके नाम पे मुंतकिल करवा रहा था और ये उसकी वजह से हमें मारता पीटता था, तशद्दुद करता था और यहाँ तक कहता था कि मैंने आप लोगों को छोड़ देना, उसको नहीं छोड़ना। तो इस वजह से ये कहता है कि मैंने ये इंतहाई कदम उठाया। इसने कोई 2 शूटर हैं उनसे रब्ता किया। शूटर जो हैं वो भी मजदूर टाइप आदमी हैं, वो इनके घर में पहले भी जो है ना वो 2-3 घर जो है ना वो इन्होंने तामीर किए, ये कंस्ट्रक्शन का भी काम करते हैं। वहाँ इनकी उनसे बात हुई शाहिद नामी शख्स से, तो वो तकरीबन कोई 4 लाख में इनकी आपस 3 से 4 लाख में डील हो जाती है। 1 लाख रुपया ये शाहिद को देता है उसको कत्ल करने के लिए। शाहिद वो पेमेंट वसूल कर लेता है। उसके बाद शाहिद उकाड़ा से गुलबाज नामी शख्स अपने भांजे को बुलाता है और उसको कहता है कि मैं आपको भी 1 लाख दूंगा, आपने इस खातून को कत्ल करना है। ये तमाम इनका जो है ना वो प्लान तैयार हो जाता है और वकूए से 2 दिन पहले ये उसकी रैकी करना शुरू कर देते हैं। मकतूला की तस्वीर भी इसके पास थी। ये मिस्त्री को 2-3 दफ़ा ऑलरेडी पहले भी मकतूला कमल ज़हरा के घर में जाके काम शाम जो है ना वो कर चुके थे। ये भी उसको जानते थे। वकूए के रोज़ जैसे ही मकतूला कमल ज़हरा हॉस्पिटल से निकलती है, मुदस्सर शूटर को कॉल कर देता है कि ये बस 5 या 10 मिनट में अपने घर के करीब पहुंच जाएगी।
जैसे ही ये अपने घर के पास पहुंचती है, इसका भाई जो है मकतूला का वो बाइक चला रहा होता है, ये पीछे से आते हैं, गुलबाज नामी शख्स जो है वो उसके सर में फायर मारता है, जो मकतूला ज़ख्मी हो जाती है। मकतूला को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, वहाँ पे ये 7 दिन निजी हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। उसके बाद जो है ना वो उसकी डेथ हो जाती है। मकतूला के कत्ल का मुकदमा किसकी मदीयत में दर्ज किया है? मकतूला के कत्ल का मुकदमा उसके भाई की मदीयत में दर्ज हुआ है।